हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राज अमित में आप सबों का स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर स्पेशल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। इसके माध्यम से आने वाले जितने भी डेटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा होने वाली है वो सभी परीक्षाओं में ये सारा का सारा प्रश्न आपके लिए यूज़फुल होगा। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ये डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पहला वीडियो है। मैं बहुत सारा वीडियो और भी डालता रहूँगा, बहुत सारे प्रश्न के साथ मैं आऊँगा। हमारे चैनल से कनेक्टिविटी रखने के लिए चैनल को एक बार फिर से कहूँगा सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल है HTML कोड से टेक्स्ट एडिटिंग करते हैं तो वो किस वेब पेज को बनाता है। तो HTML कोड से जब हम लोग पेज को बनाते हैं तो वो क्या बनाता है, चलिए इसका देखते हैं। इसका सही आंसर है सोर्स कोड। यानी HTML कोड से टेक्स्ट एडिटिंग करते हैं तो सोर्स कोड क्रिएट होता है, जिसके माध्यम से हम लोग वेब पेज देख पाते हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है। DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कभी DBMS का फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो आप बताएंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे DBMS से संबंधित कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन है DBase, डेटाबेस 2000, SYBase, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो है डेटाबेस 2000। ये डेटाबेस मतलब इस नाम से कोई DBMS प्रोग्राम आया ही नहीं है। आगे चलते हैं। MICR का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी MICR का फुल फॉर्म बताना है आपको। चलिए देखते हैं ऑप्शन इसका। सबसे पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन कैरेक्टर रिकॉग्निशन। दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक इंश्योरेंस कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तीसरा है मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन केबल रिकॉग्निशन। और चौथा ऑप्शन है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो 4 ही है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आगे चलते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव्स किस प्रकार की भंडारण की इकाई होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में बताना है किस प्रकार की भंडारण इकाई होती है। तो यहाँ पे सही आंसर इसका होगा नॉन वोलेटाइल। मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं, एक वोलेटाइल दूसरा नॉन वोलेटाइल। तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। रैम कहाँ पर स्थित होती है। तो रैम जो है वो कहाँ पर स्थित होती है। ऑप्शन है एक्सपॉन बोर्ड पे, मदरबोर्ड पे, एक्सटर्नल ड्राइव पे, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है मदरबोर्ड। जी हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, जवाब आपको मिलेगा। और कहीं कुछ और चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप जानकारी पा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है डिस्क पर जो ट्रैक होते हैं वो उसके अंदर की सूचना को बिना किसी RW के एक्सेस कर लेते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है सरफेस होते हैं, सिलेंडर होते हैं, क्लस्टर होते हैं, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है सिलेंडर। डिस्क पर यानी जो हार्ड डिस्क वगैरह होता है ना, वो डिस्क पे जो है ट्रक जो लगे होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं वो पूछा जा रहा है। आगे चलते हैं। कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। तो कंप्यूटर भाषा को यानी कंप्यूटर प्रोग्राम को असेंबली भाषा से मशीन भाषा में बदलने वाले तो क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। ऑप्शन है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, कंपैरेटर, एक्सेम्बलर। इसका सही आंसर है एक्सेम्बलर। आगे चलते हैं। अगला है इंटरनेट प्रदान करने की किस तकनीक में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर टेलीफोन के माध्यम से भेज सकते हैं। वो है DSL, ट्रांसमीटर, डायलस, HHL। इसका सही आंसर है DSL।
जब तक DSL का यूज़ नहीं किया जाएगा तब तक इंटरनेट प्रदान प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती है। आगे चलते हैं। अगला है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में कॉपी करने के लिए किस तरीके का काम लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोडिंग करते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में क्या करना है, हार्ड डिस्क में कॉपी करना है, तो क्या करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, संग्रहण करते हैं या कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसका सही आंसर है इंस्टॉलिंग करते हैं। यानी सॉफ्टवेयर जब कभी भी आप हार्ड डिस्क में कॉपी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसको इंस्टॉल करते हैं हम लोग, यानी इंस्टॉलेशन करते हैं। आगे चलते हैं। वेब पृष्ठ के लिए कोड किसका उपयोग करते हुए लिखा जाता है। वेब पृष्ठ में कोड किसका उपयोग करते हुए लिखा जाता है, तो जब कभी भी वेब पेज क्रिएट करना होता है, वेब पृष्ठ मतलब वेब पेज क्रिएट करना होता है, तो वेब पेज क्रिएट करने के लिए हम लोग हमेशा HTML का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन तो बहुत सारा URL है, WinZip है, HTML है, पैरल है, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो HTML है। HTML के माध्यम से हम लोग वेब पेज क्रिएट करने का काम करते हैं। आगे चलते हैं। अगला है इंटरनेट कनेक्शन जिसमें फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग होता है, वह क्या कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है डिजिटल कहलाता है, ब्रॉडबैंड कहलाता है, डिश कहलाता है या डायल अप कहलाता है। फिर से एक बार क्वेश्चन देखेंगे। इंटरनेट कनेक्शन जिसमें फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन है डिजिटल, ब्रॉडबैंड, डिश या डायल अप। इसका सही आंसर है डायल अप। इसको डायल अप के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। किस कुंजी से कीबोर्ड में नंबर पैड को दिशात्मक पैड में बदल सकते हैं। तो दिशात्मक पैड में बदलने के लिए हम लोग किस की का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है कैप्स लॉक, एरो की, शिफ्ट की या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ये सभी की जो है वो कीबोर्ड के नंबर पैड को दिशात्मक पैड में नहीं बदल सकता, यानी कि लेफ्ट राइट अप डाउन करने का काम नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है यूनिक्स में ये जो सिंबल दिया हुआ है, इस सिंबल का यानी डॉलर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो सिंबल है इस कमांड को किस काम में लेते हैं, यानी किस काम के लिए इस कमांड का प्रयोग करते हैं। ये जो सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल का इस्तेमाल किस कमांड के लिए करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है पूरी कमांड लाइन को दोबारा करने के लिए, अज्ञात तर्कों को मिलने के लिए, तर्कों को गिनने के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पूरी कमांड लाइन को दोबारा करने के लिए, यानी डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो यूनिक्स में इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में वायरस आने के लिए सबसे सामान्य तरीका क्या है। जब आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो उसका सामान्य तरीका क्या हो सकता है, यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। ऑप्शन है गेम्स को अपलोड करने से, जब गेम अपलोड करते हैं तब वायरस आता है। दूसरा ऑप्शन है मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो अपलोड करने से। आगे है ईमेल भेजने से। उसके बाद चौथा ऑप्शन है अज्ञात ईमेल खोलने से। तो इसका सही आंसर है अज्ञात ईमेल खोलने से। जब आप अज्ञात ईमेल जो ईमेल आप नहीं जानते हैं वो ईमेल आप अगर खोलते हैं तो निश्चित रूप से वायरस आपके सिस्टम में आ जाता है, यानी हार्ड डिस्क को डायरेक्ट जो है वो करप्ट करने का चांसेस बढ़ा देता है। तो कभी भी अज्ञात ईमेल, जिस ईमेल के बारे में आप नहीं जानते, वो ईमेल खोलने की कोशिश ना करें। अभी आप मीडिया में भी सुन रहे हैं, न्यूज़ पे भी डेली दे रहा है कि कोई भी अगर अज्ञात ईमेल आए तो उसको खोले नहीं तो आपके सिस्टम को कुछ भी हो सकता है, आपके मोबाइल को कुछ भी हो सकता है। तो अज्ञात ईमेल खोलने से ही वायरस का आना बहुत ज़्यादा। आगे है निम्न में से किस समूह में सिर्फ आउटपुट डिवाइस है, यानी सिर्फ आउटपुट डिवाइस है। आप देख रहे होंगे स्कैनर ये इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, माउस प्रिंटर स्कैनर। दूसरा ऑप्शन में है माउस प्रिंटर स्कैनर। माउस प्रिंटर ये तो आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर क्या है, वो इनपुट डिवाइस है। तीसरा है प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर। तो प्लॉटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। चलिए चौथा ऑप्शन देखते हैं मॉनिटर प्रिंटर कीबोर्ड।
तो इसका जो है मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, का सही आंसर जो है वो सी है। यानी प्लॉटर जो आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है और मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। ये सभी का सभी आउटपुट डिवाइस है। कभी भी किसी भी परीक्षा में यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन हम क्लियर कर दिए। प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर के बारे में भी बता दिया, स्कैनर कौन सा डिवाइस है उसके बारे में भी बता दिए, और कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है उसके बारे में भी बता दिए। तो ध्यान रखिए कि जब पूछा जाए कभी भी प्लॉटर कौन सा डिवाइस है तो आप हमेशा आउटपुट डिवाइस मारेंगे उसको। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी द्वारा स्वामित्व और लाइसेंस शुदा नहीं है? यानी कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लाइसेंसेस नहीं है? यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज 2000, विंडो। इसका सही आंसर है विंडो। विंडो नाम से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आया ही नहीं है। विंडोज 2000 है, लिनक्स है, यूनिक्स है, ये सभी का सभी ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में है। आगे चलते हैं। निम्न में से कैसेट टेप से रिकॉर्ड प्राप्त करने की कौन सी प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है डायरेक्ट, सीक्वेंशियल, रैंडम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के बारे में पूछा जा रहा है और ऑप्शन है यहाँ पे रैम, रोम, सीपीयू या सीडी रोम। तो इसका सही आंसर हम लोग चलिए, इसका सही आंसर जो है वो है रोम। कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी रोम को कहा जाता है। आगे चलते हैं। कंपाइलर एंड ट्रांसलेटर्स किस प्रकार के होते हैं? कंपाइलर एंड ट्रांसलेटर जो है वो किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है रैम, रोम, सॉफ्टवेयर, हार्ड डिस्क। इसका सही आंसर होगा सॉफ्टवेयर। ट्रांसलेटर और कंपाइलर जो है वो सॉफ्टवेयर होते हैं। आगे चलते हैं। यदि उपयोगकर्ता को सीपीयू से जानकारी तत्काल प्राप्त करनी हो तो वह कहाँ पर सुरक्षित रहती है? ऑप्शन है सीडी में, रैम में, सीपीयू में, सेकेंडरी स्टोरेज में। चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है सेकेंडरी स्टोरेज में। आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से रैम में प्रयोग किया जाता है। रैम में क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का, वैक्यूम ट्यूब का या रजिस्टर का। तो इसका सही आंसर है सेमीकंडक्टर, यानी कि रैम को सेमीकंडक्टर डिवाइस भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। आमतौर पर एंड्रॉयड एप्लीकेशन में किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो आप लोग मोबाइल में चलाते हैं उसमें किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? ये प्रोग्रामिंग भाषा है, किस भाषा का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन है सी, दूसरा ऑप्शन है PHP, तीसरा है C++ और चौथा है जावा। इसका सही आंसर है जावा। जावा के माध्यम से मोबाइल या एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं। कंप्यूटर में डेस्कटॉप से तात्पर्य है? डेस्कटॉप किससे तात्पर्य है, किससे संबंधित है? ऑप्शन है मॉनिटर के चारों तरफ का क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है विजुअल स्क्रीन, जो दिखता है स्क्रीन, तीसरा है फाइल के अंदर, चौथा है माउस पैड के ऊपर का हिस्सा। इसका सही आंसर है विजुअल स्क्रीन। जितना स्क्रीन आपको दिख रहा है वही क्या कहलाता है? डेस्कटॉप कहलाता है। आगे चलते हैं। सूचना प्राप्त करने के लिए डाटा को क्रमबद्ध करने को क्या कहा जाता है? प्रोसेसिंग कहलाता है, दूसरा ऑप्शन है एनालिसिस कहलाता है, प्रोग्रामिंग कहलाता है या फीडबैक कहलाता है। फिर से एक बार प्रश्न देखेंगे। सूचना प्राप्त करने के लिए डाटा को क्रमबद्ध यानी सजाना है या फिर प्रोसेस करना है, करने को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रोसेसिंग। जब तक प्रोसेसिंग नहीं करेगा तब तक कोई भी काम यानी क्रमबद्ध नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं। असेंबली भाषा में किस प्रकार के सिंबल का प्रयोग में लिया जाता है या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कोड्स का, मेमोनिक्स का, असेंबलर का या ए सभी यानी यह सभी का। चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है मेमोनिक्स, यानी कि असेंबली भाषा को
में असेंबली भाषा में किस प्रकार के सिंबल का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे मेमोनिक सिंबल का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर इंटेल MC S80 किस प्रकार आधारित होता है? माइक्रो प्रोसेसर यानी माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये किस पे आधारित है? यहाँ पे ऑप्शन है 8085 माइक्रो प्रोसेसर, 8086 माइक्रो प्रोसेसर, 8080 माइक्रो प्रोसेसर या 8082। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से 8080 माइक्रो प्रोसेसर जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं, 1 मेगाबाइट में कितनी बाइट्स होती है? तो 1 मेगाबाइट में कितनी बाइट्स के बारे में पूछा जा रहा है। अगर पूछा जाता है कितने किलोबाइट होते हैं तो यहाँ पे आंसर होता 1000। लेकिन अगर पूछा जाए कि 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं तो इसका सही आंसर होगा 10 लाख, यानी 10,48,576 होता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली पूछा जा रहा है 1000, 10,000, 10 लाख, तो लगभग 10 लाख के आसपास होता है। यानी 1 मेगाबाइट में 10 लाख बाइट्स होते हैं। आगे चलते हैं, USB किस प्रकार की संग्रहण डिवाइस है? USB किस प्रकार की संग्रहण डिवाइस है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक, चौथा इनमें से कोई नहीं। USB यानी USB का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। USB किस प्रकार का संग्रहण डिवाइस है? तो इसका सही आंसर है द्वितीयक, यानी इसको बाहर से लगा करके हम लोग डेटा को आदान प्रदान करते हैं, यानी लेते और देते हैं। आगे चलते हैं, जावा का जनक कौन है? यानी जावा को किसने बनाया? ऐसा अगर पूछा जाए जावा का जनक कौन है, जावा के पिता कौन है, तो इसका सही आंसर होगा जेम्स गॉसलिंग। आगे चलते हैं, किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग किया जाता है? यानी कि सबसे पहले जो है माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था वो कौन से जनरेशन में किया गया था? यहाँ पे ये सवाल पूछा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पे दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी, किस जनरेशन में प्रयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा चौथी, यानी चौथे जनरेशन में इस्तेमाल किया गया था माइक्रो प्रोसेसर का। आगे चलते हैं, अगला है प्रथम कंप्यूटर आर्किटेक्चर की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? ऑप्शन है जॉन की के द्वारा, जॉन वॉन न्यूमन का द्वारा, डेविड चार्ली के द्वारा, निकोला टेस्ला के द्वारा। इसका सही आंसर है जॉन वॉन न्यूमन, यानी कि इसके द्वारा, इन्हीं के द्वारा जो है आर्किटेक्ट की शुरुआत की गई थी, कंप्यूटर आर्किटेक्ट की, जॉन वॉन न्यूमन। नेक्स्ट अगला है, CPU एक एकल एकीकृत सर्किट चिप के रूप में निर्मित है, इसे और किस नाम से जानते हैं? तो CPU को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, दूसरा ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसिंग, तीसरा है मल्टी प्रोसेसर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो प्रोसेसर जो है वो CPU को ही कहा जाता है, और CPU को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, प्रोसेसर भी कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर यहाँ पे जो है वो माइक्रो प्रोसेसर। ध्यान रखिएगा, कभी भी माइक्रो प्रोसेसर पूछ दे और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, वहाँ पे ऑप्शन हो मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, CPU, तो इसका सही आंसर होगा CPU। ऑप्शन उलट पुलट के पूछ देता है तो स्टूडेंट वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कराते चलेंगे। हमारे वीडियो से बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। आगे चलते हैं, और भी प्रश्न अभी बाकी हैं। अगला है 33, कह रहा है कैप्स लॉक और नम लॉक कुंजी को कहा जाता है। कैप्स लॉक और नम लॉक कुंजी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मॉडिफायर की, न्यूमेरिक की, टॉगल की, अल्फा न्यूमेरिक की। इसका सही आंसर होगा टॉगल की। टॉगल की के नाम से जानते हैं हम लोग कैप्स लॉक और नम लॉक की को। आगे चलते हैं, EPROM का पूरा नाम क्या है? EPROM ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है इनेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तीसरा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, चौथा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड एंड राइट मेमोरी। इसका सही आंसर होगा
इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर पूछा जाए ईईपी रोम का फुल फॉर्म यानी कि एक और ई आगे लग जाए तो वहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे चलते हैं। आप जब पीसी पर एक दस्तावेज पर काम करते हैं तो अस्थायी रूप से दस्तावेज कहाँ संग्रहित होता है, यानी जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो वो डेटा जो है यानी वो जो आप पेज तैयार कर रहे होते हैं वो कहाँ संग्रहित यानी कहाँ जमा होता है। तो इसका ऑप्शन है रैम, रोम, सीपीयू या फ्लैश मेमोरी। इसका सही आंसर है रैम। जब आप कोई भी दस्तावेज तैयार करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जगह बनाता है रैम में। आगे चलते हैं। उस तार्किक सर्किट का नाम क्या है जो दो बाइनरी अंकों को जोड़ सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है हाफ एडर, फुल एडर, पैरेलल एडर, सीरियल एडर। इसका सही आंसर होगा हाफ एडर। जनरली जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो है सभी परीक्षाओं में टफ कर दिया गया है, तो ये सभी प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक देखें ताकि आपका कोई भी प्रश्न छूटे नहीं, यानी सारा का सारा क्वेश्चन आप बना के ही लौटें। आगे चलते हैं। सीपीयू का हिस्सा जो अन्य कंप्यूटर घटक की गतिविधियों का समन्वयन करता है क्या कहलाता है। ऑप्शन है मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट। इसका सही आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। क्या कह रहा है, गतिविधियों का समन्वयन करता है यानी कंट्रोलिंग करने का काम करता है, नियंत्रण करने का काम करता है। तो वो नियंत्रण करने का काम सीपीयू में जो है वो कंट्रोल यूनिट करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कौन है, कीबोर्ड एंड प्रिंटर। ऑप्शन दूसरा है प्रिंटर एंड माउस, तीसरा है प्रिंटर एंड मॉनिटर, चौथा है प्रिंटर एंड स्कैनर। इसका सही आंसर, आउटपुट डिवाइस के बारे में फिर से पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसका सही आंसर है प्रिंटर एंड मॉनिटर। आइए बताते हैं। कीबोर्ड जो है अभी जस्ट बताए थे आपको, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है इसलिए पहला ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा जा रहा है। दूसरा ऑप्शन में है प्रिंटर एंड माउस, माउस भी इनपुट डिवाइस है इसलिए भी आंसर नहीं होगा। प्रिंटर एंड मॉनिटर जो है वो दोनों को दोनों आउटपुट डिवाइस है इसलिए इसका आंसर सी होगा, यानी तीसरा ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। यदि आप कुछ टेक्स्ट को एक पेज से दूसरे पेज तक स्थानांतरित करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, यानी एक पेज से दूसरे पेज में अगर किसी भी टेक्स्ट को ले जाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन है ड्रैग एंड ड्रॉप। टेक्स्ट कभी ड्रैग एंड ड्रॉप होता ही नहीं है, होगा भी तो बहुत मुश्किल होगा। दूसरा ऑप्शन है कट और पेस्ट। चलिए देखते हैं तीसरा ऑप्शन, डिलीट और रिटाइप। चौथा ऑप्शन है फाइंड और रिप्लेस। तो इसका सही आंसर है कट और पेस्ट। कभी भी टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना हो तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, कट और पेस्ट करते हैं, यानी मूवमेंट का काम करता है ये कट और पेस्ट। एक जगह से हट के दूसरे जगह पे चला जाएगा। आगे चलते हैं। एक समय में एक से अधिक आवेदन को रन करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहा जाता है, यानी कहा क्या जाता है। ऑप्शन है मल्टी यूजर कंप्यूटिंग, दूसरा ऑप्शन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तीसरा है टाइम शेयरिंग, चौथा है मल्टीटास्किंग। इसका सही आंसर है मल्टीटास्किंग, यानी कि एक आवेदन यानी एक एप्लीकेशन को खोल के दूसरा एप्लीकेशन तीसरा एप्लीकेशन खोलते हैं तो वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे चलते हैं। प्रोग्राम और डेटा को कहाँ रखा जाता है, जब प्रोसेसर उनको उपयोग कर रहा हो। जब प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहा हो तो डेटा को कहाँ, यानी प्रोग्राम और डेटा को कहाँ रखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत घुमा के पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, सेकेंडरी मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी, डिस्क मेमोरी या मेन मेमोरी। इसका सही आंसर है मेन मेमोरी। प्रोग्राम और डेटा को हम लोग हमेशा मेन मेमोरी में ही रखते हैं। आगे चलते हैं। भंडारण इकाई क्या प्रदान करता है। भंडारण इकाई यानी संग्रहण, स्टोरेज इकाई, स्टोरेज यूनिट क्या प्रदान करता है। ऑप्शन है सूचना और शिक्षा के लिए संग्रहण, दूसरा ऑप्शन है डेटा टाइपिंग के लिए स्थान, तीसरा ऑप्शन है मुद्रक जानकारी के लिए स्थान, चौथा ऑप्शन है ऊपर के सभी। तो इसका सही आंसर है डेटा टाइपिंग के लिए स्थान, भंडारण इकाई।
आगे है, कौन से उपकरण का उपयोग अन्य कंप्यूटर से या फ़ोन से आपके कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। अब किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है वो देखते हैं। ऑप्शन है रोम, सीडी रोम ड्राइव, मॉडेम, हार्ड ड्राइव। तो इसका सही आंसर है मॉडेम। एक बार फिर से प्रश्न देखते हैं, कौन से उपकरण का उपयोग अन्य कंप्यूटर से या फ़ोन से आपके कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को, मोबाइल को जोड़ने के लिए हमेशा हम लोग, यानी इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना हो या किसी तरह से कनेक्टिविटी बनाना हो मोबाइल कंप्यूटर से, कंप्यूटर मोबाइल से, तो हम लोग मॉडेम का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। MICR में यम क्या दर्शाता है? यानी कि अभी जस्ट MICR का फुल फॉर्म आया था, तो यम जो दर्शाता है वो क्या दर्शाता है? ऑप्शन है मेमोरी, दूसरा है मैनेजिंग, तीसरा है मैग्नेटिक, चौथा है मॉडेम। इसका सही आंसर होगा मैग्नेटिक। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहा जाता है, MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आगे चलते हैं। इज इक्वल टू सम ब्रैकेट V1, इसको मैथ के भाषा में अनुपात भी पढ़ते हैं, कंप्यूटर भाषा में प्रॉम्प्ट भी पढ़ते हैं। यानी V1 प्रॉम्प्ट V8 ब्रैकेट क्लोज एक किसका उदाहरण है? यानी कि सम जो है वो किसका उदाहरण है? ऑप्शन है फंक्शन है, ये वैल्यू है, सेल एड्रेस है या फॉर्मूला है। तो ऐसा प्रश्न भी अगर पूछ दिया जाए तो इसका सही आंसर होगा फॉर्मूला। हम लोग एक्सेल में इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से इमेज नेम एक्सटेंशन कौन सा है? इमेज नेम एक्सटेंशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है GIF, DOCX, PPT या LIB। इसका सही आंसर होगा GIF। ये एक इमेज का एक्सटेंशन है। आगे चलते हैं। कैश मेमोरी कहाँ पर स्थित होती है? कैच लिखा गया है, कैश होगा यहाँ पे। कैश मेमोरी कहाँ पर स्थित होती है? ऑप्शन है CPU में, दूसरा है मॉनिटर, तीसरा है स्कैनर, चौथा है ऑन फाइल सर्वर। तो कैश मेमोरी कहाँ होती है? हमेशा CPU में, कभी मॉनिटर, स्कैनर, ऑन फाइल सर्वर ये सब पे नहीं होती है। जो भी मेमोरी लगी होती है वो सारा का सारा CPU में है। आगे चलते हैं। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल द्वारा विकसित किया गया है? एप्पल कंपनी के द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है? ऑप्शन है लिनक्स, विंडोज, मैक OS, डॉस। तो इसका सही आंसर है मैक OS। मैक सिस्टम यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एप्पल के द्वारा विकसित की गई है। आगे चलते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम डिवाइस किस भंडारण के लिए है? यानी किस डिवाइस के अंतर्गत आता है, कौन से मेमोरी के अंतर्गत आता है, ऐसा पूछा जा रहा है। ऑप्शन है यहाँ पे रैम जो है वो किस मेमोरी के अंतर्गत है? ऑप्शन है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा ट्रेजरी, चौथा ऑफलाइन। इसका सही आंसर है ये प्राइमरी मेमोरी कहलाता है। हमेशा मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। तो रैम जो है वो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है SMPS का पूरा नाम क्या होता है? बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जा चुका है सवाल। ऑप्शन है स्विच मोड प्रॉपर सप्लाई, दूसरा ऑप्शन है स्टोरेज मोड पावर सप्लाई, तीसरा ऑप्शन है स्टोरेज मोड पावर शॉर्टेज, चौथा ऑप्शन है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई। ये 50 क्वेश्चन, 1 से 50 क्वेश्चन जिन्होंने देखा ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और बहुत सारे चीज़ों को सीखते रहिए ताकि आने वाले परीक्षाओं में आपको कहीं कोई कठिनाई ना हो। और मैं बहुत सारा वीडियो कंप्यूटर से रिलेटेड भी बनाऊंगा। साथ ही साथ मैं BPSC लेवल का, बिहार दरोगा लेवल का भी वीडियो क्रिएट करता हूं। उस वीडियो को देखने के लिए दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपको वो सभी वीडियो मिल पाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए
ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। किसी भी प्रकार के डेटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी के लिए मैं आप लोगों को बिल्कुल तैयार करूंगा। 100% सफलता आपको मिलेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।